हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं बसंत भाग 3 का छठा पाठ, जो एक कविता है जिसका नाम है भगवान की डाकी। तो भगवान की डाकी रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखी गई कविता है। तो इसमें उन्होंने पक्षी और बादल के बारे में बताया है, जो भगवान के डाकी के रूप कार्य करते हैं और अपने संदेशों को एक देश से दूसरे देश तक पहुंचाते हैं। तो देखिए, पक्षी और बादल ये भगवान के डाके हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर इनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। तो सबसे पहले इनके अर्थ देखिए। डाकी होते हैं जो संदेश को यहाँ से वहाँ तक पहुँचाता है। महादेश होता है एक बड़ा देश, और बाँचते का अर्थ होता है पढ़ना। तो कवि कहता है कि पक्षी और बादल ये ईश्वर के डाकिए हैं। इन ईश्वर के डाकिए माना गया है, जो संदेशों को यहाँ से वहाँ लाने और ले जाने का काम करते हैं, जो एक देश से दूसरे महादेश को जाते हैं। यह संदेशों को एक देश से दूसरे देशों तक पहुंचाने और वहां से संदेश को लाने का कार्य करते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। कवि कहता है कि हम प्रकृति के इस अद्भुत रूप को नहीं समझ पाते हैं, मगर उनकी लाई गई जो चिट्ठियाँ हैं उनको पेड़ पौधे पानी और पहाड़ जो हैं अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं। यानी कि उनकी द्वारा लाई गई चिट्ठियों को पेड़ पौधे पानी और पहाड़ जो हैं अच्छी तरह से समझ लेते हैं। आगे देखिए, हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर टिकता है, और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। तो देखिए, आंकते का अर्थ होता है समझना, धरती का अर्थ होता है पृथ्वी वसुधा भू, और सुगंध का अर्थ होता है खुशबू, और सौरभ का अर्थ भी सुगंधित और खुशबू होता है। तैरते का अर्थ होता है उड़ते, और पाखो होता है पंख। तीरता का अर्थ होता है उड़ना या उड़ता। तो कवि ने पक्षी और बादलों को डाके के रूप में वर्णित करते हुए कहते हैं कि हम लोग तो यही समझते हैं कि एक देश की धरती वायु के माध्यम से अन्य देश की जो धरती होती है उसको सुगंधित हवा भेजती है। यह सुगंध हवा में तैरते हुए पक्षियों के पंखों पर तैरती है। ठीक उसी प्रकार एक देश की जो भाप है वह उड़कर चली जाती है और दूसरे देश में जो है वो पानी बनकर गिरती है। तो कवि कहता है, कहने का भाव यह है कि पक्षी और बादल जो है अपने पंखों के ऊपर जो है सुगंधित हवा को ले जाते हैं और दूसरे देश में बिखेरते हैं। जिस प्रकार एक देश की भाप जो है उड़कर दूसरे देश में बरसती है। तो कवि कहता है कि यह सारा चक्र प्रकृति का है और यह हमेशा ही अपनी गति में रहता है। तो ये था आपकी कविता, जो रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखी गई है। इसमें उन्होंने भगवान पक्षी और बादल को भगवान के डाके के रूप में प्रयोग किया है। तो आगे देखिए, इसके प्रश्न हैं। कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाके क्यों बताया है? कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाके इसलिए कहा है क्योंकि वो संदेशों को एक जगह से दूसरे
जगह पहुंचाने और वहां से संदेश लाने का कार्य करते हैं। पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाते हैं? तो आपने पीछे पढ़ा कि पक्षी और बादल के द्वारा लाई गई चिट्ठियों को पानी, पेड़, पहाड़, पौधे, ये सभी जो है अच्छी तरह से पढ़ पाते हैं। आगे हैं पंक्तियों के भाव। पक्षी और बादल प्रेम, सद्भाव, एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश को भेजते हैं। तो इन पंक्तियों का भाव यह है कि पक्षी और बादल जो हैं अपने प्रेम का, अपनी एकता का जो संदेश है वो एक देश से दूसरे देश को भेजते हैं। आगे प्रकृति देश देश में भेदभाव नहीं करती, एक देश से उठा बादल दूसरे देश में बरस जाता है। तो इन पंक्तियों में कवि के कहने का भाव यह है कि प्रकृति किसी के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करती है। उसके लिए तो सभी इस संसार में जो भी हैं वो सभी एक समान हैं। जिस प्रकार एक देश से उठा बादल, जब बादल जो हैं भाप बनकर एक देश से उड़ते हैं तो वही बादल जो हैं दूसरे देश में जाकर बरस जाते हैं। आगे फोर्थ क्वेश्चन है, पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़, पौधे, पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं? तो पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़, पौधे, पानी, पहाड़, बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जिनको वे पढ़ते हैं। और पक्षी और बादल जो हैं प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश तक पहुंचाते हैं। और ये भी बताया कि प्रकृति किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करती है और प्रकृति के लिए सभी जो है एक समान है। जिस प्रकार, और ये भी हमने ये भी पढ़ा कि एक देश से उठा बादल जो है दूसरे देश में बरस जाता है। पांचवा क्वेश्चन है, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, इस कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। इसमें कहा गया है, कवि कहता है कि एक देश की जो धरती है वो दूसरे देश को अपनी सुगंधित वायु भेजती है, जिससे ये पता चलता है कि हमें कितना प्यार और कितनी एकता है। तो इसी तरह सुगंध जो है प्यार का प्रतीक है। तो ये थे आपके भगवान के डाकिए कविता के प्रश्न। यदि आपको कोई प्रश्न ना समझ में आया तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।